Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to a new revision lecture of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू रिवीजन लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। सर आज हम लोग कौन से चैप्टर की रिवीजन करने वाले? देखो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ऐसे चैप्टर की रिवीजन करने वाले जो सिर्फ आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो चैप्टर है ना ये आपकी ग्रुप 2 में भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपकी कॉस्टिंग पेपर का जो पेपर नंबर 8 है आप लोगों का, या फिर मैं बात करूं आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर जो आपकी पेपर नंबर 12 है, दोनों ही पेपर में इस चैप्टर से कंपलसरी क्वेश्चन आता है और सिर्फ 5-6 मार्क का नहीं। अगर मैं आपकी पेपर नंबर 8 की बात करूं, पेपर नंबर 8 में 14 मार्क का आता है, पेपर नंबर 8 में 14 मार्क का आता है। एंड आपकी पेपर नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, इसमें तो कभी कभी मतलब मिनिमम तो 14 मार्क आएगा ही आएगा। नॉर्मली क्या होता है 28 मार्क का आ जाता है, यानी कि दो क्वेश्चन 14 मार्क का आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हो, चाहे आप डबल ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हो। ओके, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन पूरा ही सिमिलर होगा, आपकी पेपर नंबर 8 में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा और पेपर नंबर 12 में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा। पेपर नंबर 8 में थोड़ा सा इजी टाइप का क्वेश्चन आता है और बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है, एंड आपकी जो पेपर नंबर 12 है उसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दोनों चैप्टर को अगर आप दोनों पेपर को अगर आप मिला लो, ऑलमोस्ट 40 मार्क के आसपास क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ओके, चैप्टर का नाम आप सबको पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, चाहे आप इंटर की बात करिए, चाहे आप ग्रुप 2 में बात करिए, चाहे आप फाइनल में बात करिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में रिवीजन करने वाले। ये जो रिवीजन होने वाला है इस पार्ट में, ये हम लोग ग्रुप 1 के बेसिस पे करने वाले, तो जो बेसिक चीजें वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 में जितना भी आपका क्वेश्चन आया है, मतलब कॉस्टिंग में आपकी जितना भी मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सब हम लोग क्या करने वाले, एक एक करके सॉल्व भी करने वाले। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में रिवीजन करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट एक बार कवर हो गया तो आपकी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कमिंग जून टर्म में या फिर कमिंग अपकमिंग एग्जाम में, जिस भी टाइम का आप ये क्वेश्चन रिवीजन वीडियो देख रहे हो, वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है ग्रुप 1 में, वो हम लोग करने वाले। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया डिटेल्स बातें। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सर ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा टेक्निक है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में। ओके, दिस इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग व्हिच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी इन टेकिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस में शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने में, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमें बाय करना है या फिर परचेज मतलब मेक करना है या फिर बाय करना है, कोई प्रोडक्ट कोई ऑर्डर हमारी पास है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, हम किस सप्लायर से परचेज करेंगे या फिर कौन, हमारे पास अगर दो ऑप्शन है हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऐसे जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं बिजनेस के, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को आप यूज करके क्या कर सकते हो, वो सारे डिसीजन को बहुत इफेक्टिवली आप ले सकते हो। ठीक है, तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली बना है आपकी मार्जिनल कॉस्ट से। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और सर ये मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली में है क्या, देखो बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे लिया जाता है। और सर मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली में है क्या, देखो the incremental cost of the production for producing one additional unit of product। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जितना एडिशनल खर्चा करना पड़ता है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जितना एडिशनल खर्चा करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, कभी कभी इंटरचेंजेबली या फिर मतलब साइमल्टेनियसली आप वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट ट्रीट कर सकते हो। ओके, मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज किया जाता है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विथ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट,
वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जितना बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट जो है एक प्रोडक्ट का उतना ही इंक्रीज होता जाएगा विथ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। ओके सर, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या है? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए कॉस्टिंग सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली और मार्जिनल कॉस्ट ओनली। जैसे मैंने बोला था मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है फॉर टेकिंग डिसीजन, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ओके सो एक ऐसा टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू करने में या फिर डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करता है। ठीक है सब, चलो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्टिंग का सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड वेरिएबल कंपोनेंट। ओके सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो एनालाइज्ड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। देखो जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट्स है ना उसे आप दो टाइप में डिवाइड करोगे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। वन इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड अनदर इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जितने भी आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उन्हें आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगर कोई सेमी वेरिएबल वाला पार्ट भी है तो उसे हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में, राइट। दूसरा जो फीचर है वो क्या है सर? ऑल द मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल, द मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बेसिकली आपका क्या जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल जाएगा, डायरेक्ट लेबर जाएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सब आपका जाएगा। ठीक है सर, चलो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज आल्सो कंप्राइज ओनली ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एक्सक्लूडेड फॉर वैल्यूइंग दीज इन्वेंटरीज। Fixed costs are not considered for valuation of the closing stock of the finished goods and are closing stock of WIP। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उस क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन में भी आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करना है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह नहीं लेना है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन में नहीं लेना है। ठीक है सर, ओके। Fixed costs are treated as period cost and are charged to profit and loss account for the period in which they are incurred। फिक्स्ड कॉस्ट को बेसिकली यहाँ पे पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को डायरेक्टली आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करोगे। ठीक है सर, चलो प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो प्राइसेस वगैरह है वो कंट्रीब्यूशन वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू देयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। प्रॉफिट भी जो होगा वो आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक डिपार्टमेंट का वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉस्ट को सर बिहेवियर वाइज क्लासिफाई करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट। वन इज योर वेरिएबल कॉस्ट, अनदर इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड एक आएगा आपका सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। देखो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा पोर्शन ऑफ कॉस्ट है जो कि आपकी टोटली में इन टोटल चेंज होता है विद द चेंज इन आउटपुट। ओके, जिसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन के साथ, यानी कि जो कॉस्ट विद द चेंज ऑफ आउटपुट चेंज होता है उसे हम बोलेंगे जो कॉस्ट विद द चेंज ऑफ आउटपुट वैरी करता है, विद द वैरी ऑफ आउटपुट जो कॉस्ट वैरी करता है उसे हम बोलेंगे वेरिएबिलिटी कॉस्ट। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, अगर आउटपुट डिक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है सिर्फ वही चेंज होता है विद द चेंज इन आउटपुट। जबकि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ये जो कॉस्ट होता है ये कांस्टेंट रहते हैं इन टोटल। ओके, जैसे आपकी रेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे आपकी सैलरी का एक्सपेंडिचर हो गया, आउटपुट में चाहे कोई भी चेंजेस आए, ये जो कॉस्ट होते हैं ना ये हमेशा फिक्स रहते हैं विद द चेंज ऑफ आउटपुट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होता है, पर यूनिट में कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहता है,
लेकिन पर यूनिट वाइज ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा, अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है सब। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेमी वेरिएबल कॉस्ट के, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट दो आर दोज कॉस्ट। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि पार्टली वेरिएबल होते हैं, पार्टली फिक्स्ड होते हैं। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों को आपको क्या करना है, वेरिएबल में एंड फिक्स्ड में सेग्रीगेट करना है। यू हैव टू सेग्रीगेट वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सर हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को? इसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें से निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शनल में चेंज नहीं होता है, तो जो भी कॉस्ट में चेंज होगा वो ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए जो भी आउटपुट में चेंज हुआ है। ठीक है, जो भी चेंजेस आया होगा ना वो आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, वेरिएबल, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से आप सेग्रीगेट कर लोगे, फिर टोटल कॉस्ट से आप निकाल दोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर, चलो। सो अगर आपको सेग्रीगेट करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट, राइट सर? ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलने के बाद इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना यूनिट है आपका आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आप टोटल कॉस्ट से माइनस कर लोगे आपका क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, चलो सर कुछ अजम्पशंस आपको लेना है जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हो, तो क्या वो अजम्पशंस है? बेसिकली देयर आर 3 अजम्पशंस जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1, variable cost varies in direct proportion with the level of activity. However per unit variable cost remain constant at all level of activity. पहला जो assumption आपको ये लेना है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, वैरी करता है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है सिर्फ वही चेंज होता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है सर। दूसरा जो अजम्पशन लेना है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो भी आपको अजम्पशन लेना है। थर्ड नंबर आपको अजम्पशन लेना है, whatever is produced by the organization is sold off, in other words there is no valuation of the variation due to stock. ओके, तो तीसरा जो अजम्पशन आपको लेना है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करता है ना वो सारा का सारा सेल हो जाता है, कोई भी स्टॉक की वजह से वेरिएशन नहीं होता है। ये 3 अजम्पशन आपको लेना है अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है। ओके, देखो जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट ड्रॉ करोगे आपको कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहले आपका एक कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में जब हम बात करेंगे सबसे पहला आपका कंपोनेंट और इंपॉर्टेंट टर्म आएगा कंट्रीब्यूशन। ओके, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको डिसीजन और फॉर्मेट में कैसे काम करना है, बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सर ये फॉर्मेट कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले आप ले लोगे सेलिंग प्राइस, पहले आप ले लोगे सेलिंग प्राइस,
अब ये सेलिंग प्राइस और सेल्स आपने ले लिया, जो भी हो जाएगा, इसमें से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इसमें से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक बार आप माइनस कर लोगे, उसके बाद आपका सर क्या आ जाएगा, सेल्स से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगा ना, इसमें से आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट। बस आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बस सिंपल यही चीज आपको याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आपका सी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस आपको करना है फिक्स्ड कॉस्ट, आपका आ जाएगा पी यानी कि प्रॉफिट। ओके, ये छोटा सा दिमाग में आप डाल दीजिए, जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉब्लम कर रहे हो ना, आपको ये बस छोटा सा फॉर्मेट याद रखना है। एक बार आपने ये छोटा सा फॉर्मेट याद रख लिया, फिर आपका टोटल काम हो जाएगा। ठीक है सर, चलो एक बार देख लो इसे, फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बस आपको इतना याद रखना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, चलो बस अगर आपने इतना याद रख लिया, अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग सर बात करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, देखो, कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है सर, सेल्स मतलब कंट्रीब्यूशन आपको कैसे निकालना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, कंट्रीब्यूशन में दो चीजें मिलके होता है। देखो, जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ना, इस वाले चीज में देखो हमने क्या किया, सेल से सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर ले तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन में दो चीजें मिला हुआ है, एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक है आपका प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला है। नंबर वन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का हो सकता है जो आपका है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, ठीक है, तो दो फॉर्मूला हो सकता है, एक हो सकता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि ऑब्वियस फॉर्मूला है, दूसरा आपका है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है, जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स की परसेंटेज की तरह निकालते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, क्या बोला जाता है इसे, इसका दूसरा जो नाम है वो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, बहुत ही सिंपल है, देखो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स की परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो, जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स की परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो तो हम उसे बोलते हैं पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर इसका दूसरा फॉर्मूला है, आपको पता है कि पीवी रेशियो या फिर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एवरी यूनिट में सेम ही रेशियो में होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होता है, तो जो कंट्रीब्यूशन का भी रेशियो आएगा सेल्स के साथ वो भी कांस्टेंट आएगा। इसीलिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मेट भी होता है, एक और फॉर्मूला भी होता है जो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला पीवी रेशियो क्या है, वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। अच्छा, एक और फॉर्मूला में आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो जो है 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका ये आ जाएगा पीवी रेशियो का परसेंटेज। आपका सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी बचा दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स आपका 100% है, अगर सेल्स आपका 100% है और पीवी रेशियो में बोलूंगा कि अगर आपका 60% है, तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना आ जाएगा सर, वेरी इजी 40%। तो वही है आपका पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए देयर आर 5 फॉर्मूला। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नंबर 2, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तीसरा फॉर्मूला जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। उसके बाद जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपका आ जाएगा 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सो दीज आर द 5 फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। ओके, उसके बाद चलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट।
उसके बाद सब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में, दैट इज योर बीपी। बीपी का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एक बिजनेस के लिए। बीपी का मतलब क्या है सर? बीपी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। तो ये तीन चीजें जहां पे होगा हम उसे बोलेंगे बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर वन, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, बीपी कहां पे होगा सर? पहला चीज होगा कि सर जहां पे टोटल आपका सेल्स इक्वल टू आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, जितना आपका सेल्स है टोटल उतना ही आपका कॉस्ट है। जहां पे मैं बोलूंगा प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, देयर इज नो प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है सर? जीरो। और आप यहां पे बोल सकते हो कि जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट के साथ बराबर है। ये तीनों सिचुएशन जहां पे होगा वो हो जाएगा आपका बीपी। सो बीपी का है, बीपी इज वेयर टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये तीन चीजें जहां पे होगा वो हो जाएगा आपका बीपी। सो सर बीपी कैसे निकालोगे? देखो बहुत ही सिंपल है। बीपी निकालने का जो फॉर्मूला है, बीपी का फॉर्मूला क्या है सर? दो फॉर्मूला है बीपी का। बीपी आप अमाउंट में भी निकाल सकते हो, बीपी आप नंबर ऑफ यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। बीपी आप अमाउंट में भी निकाल सकते हो, बीपी आप नंबर ऑफ यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। बीपी रुपीज में निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। और बीपी यूनिट्स में निकालने का क्या फॉर्मूला है सर? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो बीपी रुपीज में निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। एंड बीपी यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है सर। बीपी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ही सिंपल होगा ये चार्ट। सबसे पहले आपको लेना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें आप ले लीजिए सेल्स एंड रेवेन्यू, सेल्स एंड कॉस्ट। इसमें आप ले लीजिए यूनिट्स। ओके, पॉइंट क्लियर सर? तो यहां पे एक लाइन आपका होगा जिसको आप बोलोगे टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये आ जाएगा। एक आपका लाइन आ जाएगा जो होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। और एक आपका आ जाएगा जो होगा टोटल कॉस्ट कर्व। ओके, और एक आपका आ जाएगा जो होगा आपका सेल्स लाइन। ओके, ये होगा टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है सर, ये होगा टोटल रेवेन्यू कर्व। ये है आपका बीपी। और बीपी कौन सा वाला पॉइंट है सर? यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलेंगे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ठीक है, बीपी कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल रेवेन्यू कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज योर बीपी। ओके, चलो सर बीपी आप क्या कैश में कैश बीपी निकाल सकते हो? मतलब कैश बीपी का मतलब क्या है? देखो बीपी निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो होगा वो आ जाएगा बीपी। लेकिन जब आप ओनली कैश फिक्स्ड कॉस्ट को लेके बीपी निकालते हो ना तो आपका वो होता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जब बीपी कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग ओनली कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट को लेके अगर आपकी बीपी कैलकुलेशन किया जा रहा है तो उस बीपी को हम लोग बोलेंगे कैश ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या होगा सर? बहुत ही सिंपल है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो और कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आप बीपी रुपीज में निकालोगे, ये आप बीपी क्या करोगे? ये बीपी जो है ये आप रुपीज में निकालोगे। ओके, और ये जो बीपी है ये आप क्या करोगे? यूनिट्स में निकालोगे। ठीक है, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप कैश बीपी निकाल रहे हो ना तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत ही सिंपल, आपकी जो भी क्या है नॉन कैश आइटम से, लाइक योर डिप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन वगैरह हो गया, उसको आपको माइनस करना है, आपका आ जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो उसके बाद एक आएगा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी प्रोडक्ट बीपी। जब एक कंपनी क्या कर रहा है, दो तीन प्रोडक्ट को मिक्स करके बेच रहा है, दो तीन प्रोडक्ट को एट ए टाइम एक मिक्स में बेच रहा है और एक कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट उन लोगों का है, उस टाइम पे आपको निकालना पड़ेगा मल्टी प्रोडक्ट बीपी। मल्टी प्रोडक्ट बीपी निकालने के लिए सर फॉर्मेट क्या है? देखो मैंने यहाँ पे 3-4 स्टेप्स लिखा है, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मल्टी प्रोडक्ट बीपी। सर पहला स्टेप क्या है? फास्ट कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट। आपके पास जितना भी प्रोडक्ट है ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा।
दूसरा क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट कॉम्बाइंड बीपी बाय यूजिंग फॉर्मूला। कॉम्बाइंड बीपी कैसे आएगा सर, देखो पहले फास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा एवरेज कंट्रीब्यूशन। पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा फास्ट कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फास्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सेकेंड आपको यहाँ पे मैंने शायद गलती से नहीं लिखा है, सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा एवरेज कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा कॉम्बाइंड बीपी और कंपोजिट बीपी। कंपोजिट बीपी कैसे निकालोगे, कॉम्बाइंड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन। ओके, सारे प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पहले निकालना है अलग अलग, उसके बाद उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, कॉम्बाइंड बीपी निकालोगे, जो होगा कॉम्बाइंड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रेशियो वाइज सेग्रीगेट करोगे, जो भी मिक्स में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में या फिर बॉक्स में, उसी रेशियो में आप बीपी को सेग्रीगेट कर लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं एमओएस। सर एमओएस का मतलब क्या है, एमओएस का मतलब है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि बीपी के बाद आपकी जितना भी सेल्स हुआ उसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो सेल्स बियॉन्ड बीपी सेल्स आर नोन एज एमओएस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना बड़ा होगा उस बिजनेस के लिए उतना फायदेमंद है, क्योंकि वो बिजनेस उतने सिक्योर पॉइंट में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का सर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, वो है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और अगर ये आप रुपीज में निकालना चाहते हो, अगर एमओएस आप यूनिट्स में निकालना चाहते हो ना, तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, सो एमओएस निकालने का सर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। एमओएस का मतलब क्या है, सेल्स बियॉन्ड द बीपी सेल्स। एमओएस का एक और फॉर्मूला आपका हो सकता है, एमओएस का फॉर्मूला क्या होगा सर, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीपी। ब्रेक इवन सेल्स से, टोटल सेल्स से अगर आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल दोगे ना, तो भी आपका एमओएस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो एमओएस का मतलब क्या है, सेल्स बियॉन्ड बीपी सेल्स, मतलब बीपी के बाद आपका जितना भी सेल्स हुआ उसे हम बोलेंगे एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप यूनिट में निकालना चाहते हो, अगर आप रुपीज में निकालना चाहते हो तो और भी आसान है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आप इन दोनों तरीके से नहीं निकालना चाहते हो तो और भी आसान है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल्स कर लीजिए, टोटल सेल्स से बीपी सेल्स निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका एमओएस। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट आपका आ सकता है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो जब आपका टोटल रेवेन्यू कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व, माने कि ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, ओके, टोटल रेवेन्यू कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, एक एंगल बनता है। इसी एंगल को बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली में क्या शो करता है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे बीपी, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, वहां पे टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और ड्यू टू दैट इंटरसेक्शन जो भी आपका एंगल बनता है ना, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल जितना वाइड होगा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये एंगल शो करता है हाउ ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग प्रॉफिट, ओके, फ्रॉम इट सेल्स। तो उस केस में ये जितना वाइड होगा, जितना लार्ज होगा ऑर्गेनाइजेशन, उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सर लिमिटिंग फैक्टर। ओके, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, देखो लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को लिमिट कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को लिमिट कर सकता है। जैसे कि आपका मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है। मटेरियल नंबर मतलब केजी ऑफ द मटेरियल हो गया, नंबर ऑफ लेबर आवर्स हो गया, आपकी डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी हो गया, दीज आर ऑल लिमिटिंग फैक्टर्स।
अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे जितना आपका डिमांड है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स है तो आपको स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है और लिमिटिंग फैक्टर है तो आपको सारे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालना है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, जिसका भी हायर कंट्रीब्यूशन होगा ना पर लिमिटिंग फैक्टर, वो प्रोडक्ट आप सबसे पहले बनाओगे, उसके बाद दूसरा जिसका हाईएस्ट होगा उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाओगे एंड सो ऑन आपको बनाना है। ओके, इसका क्वेश्चन पूरे एंड में हम लोग करने वाले, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी इस चीज को आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, उसके बाद आपका आता है इंडिफरेंस पॉइंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस पॉइंट? बहुत ही आसान है। देखो, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके पास दो अल्टरनेटिव है लेकिन दोनों इक्वल है। ओके, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे दो अल्टरनेटिव्स, दो मेथड्स या फिर दो ऑप्शंस आपके लिए सेम रिजल्ट दे रहा है, उस पॉइंट को आप बोलोगे इनडिफरेंस पॉइंट। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज सेल्स लेबल और पॉइंट वेयर टू अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर इक्वल। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। इंडिफरेंस पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही सिंपल है, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का फॉर्मूला सर बड़ा ही सिंपल है, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। ओके, उसके बाद सर आपका आता है शॉट डाउन पॉइंट। शॉट डाउन पॉइंट का मतलब सर क्या है? शॉट डाउन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिससे कम अगर आपका सेल हो रहा है आपको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। शॉट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर सेल आपका उस लेवल से भी कम हो रहा है, शॉट डाउन पॉइंट लेवल से अगर आपका सेल्स कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ओके, शॉट डाउन पॉइंट सर कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉट डाउन पॉइंट। पॉइंट क्लियर सर? डन। चलिए सर, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट इज योर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको दो पीरियड का क्या दिया होगा, सेल्स दिया होगा, दो पीरियड का आपको प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, पीवी रेशियो, बीपी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, ये सब आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम। किसी भी टर्म में देखोगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन इसी टाइप का करने वाले। ओके, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम दो करने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले। राइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सीएमए मैथ का क्वेश्चन है। कभी कभी ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कॉपी पेस्ट आपका आ जाता है। ओके, तो आपको ध्यान देना है। ओके, इसमें आपकी क्या क्या पूछा है, देखो 2023-2024 में आपको सेल्स दे रखा है 1,50,000 का और आपको प्रॉफिट कितना है सर 20,000 का। सेल्स आपका है 1,50,000 का एंड आपका जो प्रॉफिट है वो है 20,000 का। 2024 में अगर हम देखें तो सेल्स कितना है सर 1.5 लाख का, मतलब 1,70,000 का सेल है और 25,000 का आपका प्रॉफिट है। 2024 में आपकी 1,50,000 का सेल्स है और आपकी प्रॉफिट कितना है 20,000। 2024-2025 में आपकी सेल्स कितना है 1,70,000 का एंड आपकी प्रॉफिट कितना है 25,000 का। बस इतना ही डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको क्या निकालना है सर, अब आपको निकालना है पीवी रेशियो, सेकेंड आपको निकालना है बीपी ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड आपको निकालना पड़ेगा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, मतलब आपका टारगेटेड सेल्स कितना होना चाहिए टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। फोर्थ आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000। उसके बाद आपका निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दोज टू पीरियड्स। वेरिएबल कॉस्ट आपको दो पीरियड का निकालना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ सकता है। हालांकि थोड़ा सा बेसिक है लेकिन जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। ओके, चलो सबसे पहले सर हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है गिवन डाटा। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, गिवन डाटा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा। ओके, सो गिवन डाटा में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सेल्स। अगर मैं ईयर की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ईयर आपका क्या है सर, 2023 2024, सेल आपका है 1,50,000 का और प्रॉफिट आपका है 20,000 का। 2024 2025 में आपका सेल कितना हो जाएगा, 1,70,000 का और आपकी प्रॉफिट सर कितना है सर, 25,000 का प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली आपको निकालूं चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट, यहाँ पे चेंजेस की अगर मैं बात करूं सर, सेल्स में कितना चेंज हुआ है, 20,000 का पॉजिटिव चेंज हुआ है और प्रॉफिट में कितना सर हुआ है, पॉजिटिव चेंज 5,000 का। ठीक है, यहाँ पे भी इसे हम लोग रुपीज का सिंबल दे देते, यहाँ पे भी हम लोग इसमें रुपीज का सिंबल दे देते। पॉइंट क्लियर। नाउ वी विल इजीली कैलकुलेट आवर फर्स्ट बिट ऑफ आंसर, दैट इज पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होने वाला है, चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय, सॉरी चेंज इन प्रॉफिट divided by change in sales, change in profit divided by change in sales. So this is your first answer, okay, first or obvious formula for PV ratio, change in profit divided by change in sales। कितना आ जाएगा सर, इंटू 100 कर लेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, जो कि आपका आएगा कितना परसेंट सर, जो कि आपका आएगा 25%। ठीक है, सो पहला आंसर क्लियर हम लोगों का, पीवी रेशियो निकल गया सर 20% का। अब सर हमें निकालना है बीपी। ओके, दूसरा जो हमें निकालना है वो होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, सो सर पीवी रेशियो कितना, पीवी रेशियो हमें पता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालना है, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सर ये फॉर्मूला तो आपने हमें पढ़ाया नहीं था, नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप सबको पता था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब उसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2023 2024, 2023 2024 के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो 2023 2024 का आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा सर, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है वो है आपका सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो उस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो सर आपका सेल्स कितना होने वाला है, देखो बहुत ही सिंपल है, आपकी सेल्स कितना होने वाला है, आपकी सेल्स है 1,50,000 का, इनटू इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25%, माइनस आपकी प्रॉफिट कितना है 20,000 का। तो सर आंसर आपका कितना आ जाएगा, जरा देख लीजिए सर, आंसर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37,500 माइनस 20,000, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 17,500। दैट इज द आंसर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, चलो देख लो एक बार। सही है सर,
चलो डन। तो बीईपी निकालने के लिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैसे निकाला, देखो हमने सबसे पहले निकाल लिया पीवी रेशियो, उसके बाद हम लोग बीईपी निकालने वाले। बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। और फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि कितना होने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सो सर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स सर कितना है 1,50,000 इंटू 25% कर लीजिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 37,500 माइनस 20,000, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 17,500। ओके, नाउ हम बीईपी कैलकुलेट करेंगे सर। बीईपी इक्वल टू 17,500 डिवाइडेड बाई 25%। 17,500 डिवाइडेड बाई 25%। तो सर बीईपी कितना आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 37,500 सॉरी 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, तो आंसर इज 70,000। ओके, तो बीपी जो है आपका, बीपी सर कितना आ जाएगा, 70,000 का आपका आ जाएगा बीपी। 70,000 का आपका आ जाएगा बीपी। ओके, चलो पॉइंट क्लियर। ओके, चलो सर ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। ओके, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करने वाले ट्रिपल आई का। ओके, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। ठीक है, सो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट। सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर 17,500 प्लस आपका टारगेटेड प्रॉफिट कितना, आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो 40,000 डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो कितना है सर 25%। सो व्हाट इज द आंसर, जरा जल्दी से बता लीजिए सर आंसर कितना होने वाला है। टू लाख 30,000। सो सर 2,30,000 इज द करेक्ट आंसर। सही है सर। चलो उसके बाद सर बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट का। फोर्थ नंबर पॉइंट सर बेसिकली क्या है, 17,500 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 25% इक्वल टू 2,30,000। दैट इज द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो 40,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपका सेल्स कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। नाउ उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट हो इन सेल्स इज 2,50,000। जब सर सेल्स आपका 2,50,000 है तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट कितना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, चलिए निकाल लेते हैं। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज 2,50,000। प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 2,50,000। ओके, तो सर इस केस में आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 2,50,000। तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये वही वाला फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी फॉर्मूला से हम बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ओके, सो प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ओके, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, नॉट प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो सर कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, जरा यहां देख लीजिए ये फॉर्मूला।
पॉइंट क्लियर सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे सर, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में कितना है सर, सेल्स 2,50,000 इंटू 25% है हमारा पीवी रेशियो माइनस 17,500 है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर, तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। कितना हो जाएगा सर हमारा ये 62,500 माइनस 17,500, सो आंसर इज 45,000। ठीक है सर, हो गया ये। चलो अब हम लोग बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या था सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, एमओएस एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000, एमओएस एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। सो सर एमओएस कैसे निकलेगा, एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एमओएस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो सर यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 50,000 का, डिवाइड कर लीजिए बाय पीवी रेशियो 25%, तो सर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज आपका आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलो पॉइंट क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द पीरियड, फॉर बोथ द पीरियड। वेरिएबल कॉस्ट सर दोनों पीरियड के लिए क्या होने वाला है, देखो बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये सर कितना होगा 100% माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। सर ये कौन सा फॉर्मूला, ये तो आपने कभी पढ़ाया नहीं हमें, देखो मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था ये वाला, चलो देखते हैं फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बोला था, कहाँ पे बोला था सर, यहाँ पे बोला था। जब हम पीवी रेशियो निकालते हैं ना, हम सेल्स को 100% ले लेते हैं। अगर पीवी रेशियो में, पीवी रेशियो हमें निकालना है तो सेल्स को हम कितना परसेंट लेते हैं सर, सेल्स को हम लोग ले लेते हैं 100%। ठीक है सर, इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट की जितना भी परसेंटेज है वो माइनस कर लेते हैं, हमारा आ जाता है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो हमारा परसेंटेज में आ जाता है। अगर सर वही चीज हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, हमें वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है, हमें पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो हम 100 से यानी कि सेल्स से पीवी रेशियो माइनस कर सकते हैं, तो वो भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स का परसेंटेज और 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये 100 माइनस 25% यानी कि आपका 75% आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, यानी कि सेल्स जितना होगा वेरिएबल कॉस्ट उसकी 75% होगा। तो इसीलिए सर आपका वेरिएबल कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2023-2024 कितना आ जाएगा सर, 1.5 लाख इंटू 75%, तो सर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। $1,12,500, 1,12,500। ओके, उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी 2024-2025 इस ईयर के लिए सर आपका कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 1,70,000 इंटू 15%, सॉरी 75%, $1,27,500। ठीक है, चलो जरा इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले ये वाला देख लीजिए फटाफट,
चलो पहले यहां तक देख लीजिए, हाँ बीपी तक देख लीजिए जरा। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देख लीजिए, इसे जरा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेंगे। ओके सही है सर। चलो अब ये वाला देख लो। ठीक है सर, हो गया आपका। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सीए मैट सीए में इंटर जून 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ये आपकी सीए की बुक में भी है क्वेश्चन नंबर 4, और आपकी ये सीए में इंटर जून 2017 में आया था। और काफी बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देता है। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, देखो क्या बोल रहा है। स्मृति लिमिटेड स्मृति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर द 2 इयर्स। स्मृति लिमिटेड ने आपको डाटा प्रोवाइड किया है 2 साल के लिए। स्मृति लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग डाटा फॉर 2 इयर्स। ओके, नंबर 1, सेल्स आपको कितना दे रखा है सर? सेल्स दे रखा है 10 लाख का। 2023-2024 का डाटा है, सेल्स आपको दे रखा है 10 लाख का। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो आपको कितना दे रखा है? 50% का। ओके, एंड आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कितना दे रखा है? 40% का। बहुत ही सिंपल है, देखो सेल्स आपको दे रखा है 10 लाख का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो आपको दे रखा है 50% का। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स की परसेंटेज में मार्जिनल कॉस्टिंग आपको दे रखा है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है दैट इज 40%। ठीक है, सेल्स 10 लाख, पीवी रेशियो 50%, एमओएस 40%, राइट। चलो अब ईयर 2024 में सर क्या होता है? ईयर 2024 में कुछ चीजें चेंज हो जाता है, जैसे कि आपकी पीवी रेशियो हो जाएगा 37.5%। आपकी पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 37.5%। ओके, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस होके हो जाएगा 21.875%। ओके, ये डाटा आपको दे रखा है। नाउ थोड़ा सा हम लोग और डाटा और डिस्कस करते हैं। There has been a substantially saving in the fixed cost in the year 2024-2025 due to restructuring process. The company could maintain its sales quantity level of 2023-2024 in 2024-2025 by reducing selling price. क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में एक सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट आर सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। 2024-2025 में फिक्स्ड कॉस्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है, राइट, ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी जितना यूनिट ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे देना है, अंडरलाइन कर लीजिए, सेल्स यूनिट। कंपनी जितना यूनिट 2023-2024 में सेल करता था, सेम यूनिट वो सेल कर सकता है 2024-2025 में बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। उसने उतना ही सेल किया है बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम किया है, जिसकी वजह से सेल्स में थोड़ा सा कम आ जाएगा। ओके, आपको क्या पूछा है सर? आपको पूछा है सेल्स ऑफ द 2024-2025। 2024-2025 का सर सेल्स आपको निकालना है। ओके, फिर उसके बाद बोला है ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2024-2025। बीपी आपको निकालना है 2024-2025 के लिए। उसके बाद सर आपको पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2024-2025। तो इतना भी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है जितना आपको लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलो
सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें तो सेल्स नहीं पता। अगर हमें सेल्स नहीं पता होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं सर? हमें सेल्स निकालना है, हमें बीपी निकालना है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग लेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डाटा हम लोग लेंगे। गिवन डाटा, सर गिवन डाटा हमें क्या क्या दे रखा है? चलो देखो, बहुत सिंपल है। फॉर ईयर 2023-2024, सर ईयर 2023-2024 के लिए हमारे पास क्या क्या डाटा है सर? सेल्स अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज योर 10 लाख। सर पीवी रेशियो हमारे पास अवेलेबल है सर, दैट इज 50%। सर पीवी रेशियो कितना है? 50%। बहुत सिंपल है, देखो फॉर ईयर 2023-2024 सेल्स कितना है? 10 लाख का है। पीवी रेशियो कितना है? 50% का है आपकी। सर तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? सर वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगा, और दैट इज आप बोल सकते हो कितना होगा? 5 लाख होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 5 लाख। ओके सर, हमें दे रखा है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कितना है? 40% है, ठीक है। अच्छा देखो, फॉर ईयर 2024 हमें क्या दे रखा है? फॉर ईयर 2024-2025 हमें क्या दे रखा है सर? पीवी रेशियो सर दे रखा है, पीवी रेशियो इज योर 37.5%। ओके, और आपकी एमओएस सर कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर आपका होगा 21.85%। ओके देखो, गिवन डाटा की अगर मैं बात करूं, फॉर ईयर 2023-2024 सेल्स आपका कितना है? 10 लाख का। पीवी रेशियो है 50% का। वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब क्या होगा? 50%। ओके, दैट इज 5 लाख। एमओएस आपका कितना है? 40%। ओके, फॉर ईयर 2024-2025 आपको दो डाटा दे रखा है, पीवी रेशियो एंड एमओएस। ओके अच्छा, सबसे पहले हमें सर निकालना है सेल्स कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो सेल्स की अगर मैं बात करूं, ओके नंबर 1, सेल्स फॉर 2024-2025। ओके, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम में लिखना है या फिर नोट लिखना है, वो ये है, आज सेल्स क्वांटिटी, आज सेल्स क्वांटिटी फॉर बोथ द पीरियड, फॉर बोथ द years are remains same, are remains constant, there will be no change, there will be no change in variable cost, in variable cost for year 2024-2025। सर यही लाइन जो है वो इस एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट डायलॉग है, मतलब इस यही जो लाइन है वो इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट डायलॉग है, ठीक है। हीरो की जो एक ही डायलॉग आता है ना, सबसे फेमस वाला, वो यही है कि भाई सेल्स क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2024-2025 is 5 equal to ₹5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 2024-2025 के लिए सर कितना है? 5 लाख का है। ओके, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट सर बहुत ही सिंपल है, आपकी 100% माइनस 37.5%, मैं बोलूंगा 62.5% है सर, करेक्ट आंसर।
तो सर सेल्स कितना होगा, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सर ये फॉर्मूला तो अब तक बताया नहीं था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर 5 लाख सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना है सेल्स का 62.5% विच इज 5 लाख, तो सेल्स कितना है सर 100% है, तो 100% आपका कितना होगा, बहुत ही सिंपल है 5 लाख डिवाइडेड बाई 62.5%, तो सर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 लाख, ये आपका सर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 8 लाख, ओके। सो आपका सेल्स आ गया सर 8 लाख का। अब सर सेल्स अगर 8 लाख का आपका आ गया है तो आप आराम से बीईपी निकाल सकते हो। देखो हमारा पहला आंसर हो गया सेल्स, उसके बाद हमें निकालना था क्या, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 2024-2025। देखो बीईपी आपका कैसे निकलेगा सर, बीईपी इक्वल टू सेल्स माइनस एमओएस, सेल्स माइनस एमओएस, ठीक है। तो सर यहां पे सेल्स 100% है, एमओएस आपका है 21.875%, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पे दे रखा है सर। तो इसका मतलब सर बीईपी कितना हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 87, 100 माइनस 21.875%, 78.125%, ठीक है सर। तो बीईपी सर कितना हो जाएगा, बीईपी आपका हो जाएगा सेल्स इंटू 78.125%, तो सर कितना आ जाएगा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 78.125%, यानी कि $6,25,000, ठीक है सर। तो जरा आंसर जल्दी जल्दी करिए, ये तो गिवन डाटा है, आपको यहां से आंसर करना है सेल्स से। हाँ यहां से करिए जरा फटाफट। हो गया सर, चलो जरा कॉपी कर लीजिए आराम से, पहले सेल्स वाला कॉपी कर लीजिए, फिर और जो आपको रखना है वो करना है। देखो यहां तक कॉपी करिए पहले, हो गया सर ये, चलो इसके बाद इसे जरा कॉपी कर लीजिए, दूसरा बिट, हो गया। नाउ तीसरा बिट हम लोग करने वाले सर, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है सर, बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बीईपी इंटू पीवी रेशियो, बीईपी इंटू पीवी रेशियो। सर बीईपी कितना है 6,25,000, सर पीवी रेशियो कितना है 37.5%, तो सर आपका आ जाएगा कितना फिक्स्ड कॉस्ट, चलिए देखते हैं। $2,34,000, 2,34,375, 2,34,375, ठीक है सर। चलो तो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इन योर पार्ट 2, राइट। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन, ओके। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही, लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स।